दोस्तों, आप सबका स्वागत है वाइल्ड लाइफ विद लवर्स में। मैं हूं प्रतीक और आप सबका स्वागत करता हूं। आज ऐसे ही सोचा कि थोड़ा सा नाइट ड्राइव पे निकला जाए, तो अपने घर के पास एक फॉरेस्ट जो है, जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूं, कूनो और पनिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉरेस्ट। तो सोचा कि यहाँ से नाइट ड्राइव शुरू की जाए, कुछ अच्छा आपको दिखाया जाए, कुछ अच्छी बातें की जाए आपके साथ और अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाए आप लोगों को। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? अच्छे ही होंगे, मुझे पता है। मानसून का मज़ा ले रहे होंगे आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही सोच रहा था, थोड़ा सुबह मैं ट्रैक पे गया हुआ था जंगल में, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि आज कुछ अच्छी बातें आपसे शेयर की जाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बार टाइगर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। टाइगर से कैसे बचते हैं, टाइगर कैसे रहता है, टाइगर का क्या बिहेवियर है। तो छोटा सा वीडियो बनाने का सोचा। साथ में फॉरेस्ट आप देख ही रहे हैं, इधर भी फॉरेस्ट है, इधर भी फॉरेस्ट है, बीच से हमारा रोड निकला हुआ है। तो दोस्तों, टाइगर के बारे में मुझे पता है, आप सब लोग इतना देखते हैं टाइगर को, बहुत ही सारी चीज़ें जानते हैं आप टाइगर के बारे में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो टाइगर की होती हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मैं अगर शुरुआत करूं टाइगर की, आप सबको तो पता ही होगा कि टाइगर का वेट कितना होता है, टाइगर कितने दिनों में खाना खाता है, टाइगर कितने दिनों में शिकार करता है, वगैरह वगैरह। पर जो बेसिक चीज़ें हैं टाइगर के बारे में वो कोई नहीं बताता, और जो बताते भी हैं वो या तो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होती हैं, और अगर होती हैं तो हमें वो पता नहीं होती। दोस्तों, आप इस जंगल की ब्यूटी देखिए, कितना डेंस जंगल है ये दोनों तरफ। तो दोस्तों, टाइगर की अगर मैं शुरुआत करूं तो केनेथ एंडरसन की बुक पढ़ रहा था मैं, जिम कॉर्बेट की बुक्स पढ़ी थी मैंने। तो उनसे जो बात मुझे सामने निकल के आई वो यही आई कि टाइगर जेंटलमैन है सर। मतलब जो स्पीशीज बनाई गई है भगवान के द्वारा, टाइगर वो इतना जेंटलमैन है कि अगर आप अकेले भी किसी इस जंगल में या कहीं पे भी जहाँ टाइगर टेरिटरी हो, अगर आप उस जंगल में भी चल रहे हैं तो टाइगर आपका रास्ता, आपको देख के अपना रास्ता चेंज कर लेगा। वो कॉन्फ्लिक्ट में आना ही नहीं चाहता दोस्तों। अब वो इतना बड़ा है, इतना मैसिव है, वो आराम से किसी भी इंसान को मार सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं मारता दोस्तों। वो क्यों नहीं मारता दोस्तों? क्योंकि उसको पता है कि हम इंसानों से बड़ा जानवर इस धरती पे कोई नहीं है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एक चीज दिखाऊं। ये देखिए, ये देखिए, चेतावनी। ये देखिए, ये एक रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया है दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज ऑल रिस्ट्रिक्टेड एरिया। यहाँ पे वाहन खड़े करना मना है और इसके अंदर जाना मना है। पर मैं जाऊंगा, अभी नहीं, परमिशन लेके फॉरेस्ट वालों की, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बेसिकली टाइगर इतना जेंटलमैन है कि कभी भी आपको खुद से अप्रोच नहीं करेगा। मैन ईटर है तो बात अलग है, क्योंकि किसी कारण से उसके दांत टूट गए हैं, या वो बूढ़ा हो गया है, या वो घायल है, इंजर्ड है, उसको शिकार नहीं मिल रहा है, तो इंसान से आसान शिकार उसके पास कुछ है नहीं। तो वो एक सिनेरियो अलग हो गया दोस्तों। वही हम अगर बात करें टाइगर की, जो नॉर्मल किसी भी जंगल में पाए जाते हैं, जो मैन ईटर नहीं है, उन टाइगर्स की बात करें तो टाइगर बहुत ही जेंटलमैन है दोस्तों। अब टाइगर की जो बेसिक अगर मैं जानकारी आपको दूं, तो आप सबको पता ही होगा 250 से 300 किलो का टाइगर एक ऑन एन एवरेज वेट में होता है।
रिकॉर्डेड अभी तक का जो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर है वो मटकासुर था, और उसके बाद जो छोटा मटका अभी टाडोबा में है वो, और उसके पहले जो एक और रिकॉर्ड हुआ था वो 309 किलो का जो मैंने पढ़ा था, वो वागदो था। तो वागदो ने मटकासुर के साथ लड़ाई की, उस टेरिटरी से बाहर निकाला माधुरी नाम की फीमेल के साथ। तो बेसिक तो यही है कि 250 से 300 किलो का एक टाइगर का ऑन एन एवरेज वेट होता है। फीमेल का 180 टू 240 केजीज, 150 भी बोल सकते हो आप, 150 से भी कुछ टाइगर्स काउंट की गई हैं। अब अगर मैं टाइगर के उन चीज़ों की बात करूं जो बेसिक नहीं है, जो थोड़ी रेयर हैं, जिनको नहीं पता है आप लोगों को दोस्तों, तो वो कभी आपने नोटिस किया है? अगर नहीं किया है तो अगली बार से आप कभी भी सफारी पर जाएं या कोई भी यूट्यूब वीडियो या टाइगर का कोई भी वीडियो देखें, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि टाइगर जब भी किसी पत्तों में या घास पे चलता है तो उसके पैरों से आवाज़ नहीं आती है। तो वो क्यों नहीं आती है, कभी सोचा है आपने? कुछ लोग बोलेंगे कि उसका जो पैर होता है, जो उसका पाम होता है, उसके नीचे गद्दी होती है। गद्दी होती है, हर जानवर के पैरों के नीचे गद्दी होती है, लेकिन सिर्फ टाइगर में ही ऐसा क्या है या लेपर्ड में ही ऐसा क्या है जो जब वो चलते हैं किसी सूखे पत्तों पे या किसी झाड़ियों में तो उनके पैरों से आवाज़ नहीं आती? उसका कारण ये है दोस्तों, कभी भी आप नोटिस करना किसी भी वीडियो में, रैंडम यूट्यूब वीडियो में जिसमें टाइगर वॉक कर रहा है, कि टाइगर कभी भी अपना पैर सीधा नहीं रखता दोस्तों। टाइगर हमेशा एक एंगल पे ले जाके अपना पैर ऐसा मोड़ते हुए एक एंगल पे ले जाके फिर रखता है। तो जो पैर का जो गद्दी है, जो मेन पाम है पैर का, वो जमीन पे नहीं आता सीधे डायरेक्टली। पहले साइड का पैर उसका जमीन पे टच होता है, और जो उसके विस्कर्स होते हैं, जो उसके फेदर में जो उसके विस्कर्स होते हैं दोस्तों, जो उसके बाल होते हैं, जो सेंसर वाले बाल होते हैं जिसको हम और शुद्ध हिंदी में बोले, तो वो जज कर लेते हैं ये पत्ते का वेट क्या है, ये पत्ता ज़मीन पे कितना गड़ा हुआ है या कितना लगा हुआ है। तो वो जजमेंट उसके न्यूरॉन्स के थ्रू उसके ब्रेन में जाता है, उसके विस्कस के थ्रू, वो सिग्नल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो उसके ब्रेन को बताता है दोस्तों कि यहाँ पे पैर कितना रखना है। मैं हाईवे पे आ गया हूँ दोस्तों। अब यहाँ से मैं जंगल का रास्ता और तय करूँगा। ये एक हाईवे है, कनेक्टिंग हाईवे है। यहाँ से जंगल का एक अंदर का पैच मैं अभी लूँगा। तो दोस्तों, जो टाइगर का मैंने भी आपको बताया पंजा जो वो रखता है, तो एक एंगुलर वे में लेके जाता है, कभी भी आप नोटिस करना, और फिर उसके बाद वो रखता है। तो इससे होता क्या है कि एक तो उसको जजमेंट मिल जाता है कि मुझे पैर कितना रखना है, पहला। दूसरा, उसको पता चल जाता है हंटिंग के टाइम पे कि कोई उसको नोटिस तो नहीं कर लेगा आवाज़ से, क्योंकि डियर के सुनने की शक्ति बहुत, स्मेलिंग पावर और हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। और आपने तो खैर मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट हैं, आप खुद ही इतने सक्षम हैं कि आपको सब पता है दोस्तों। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी, कभी आपने टाइगर के कान देखे? उसके पीछे 2 वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं। वो क्यों होते हैं दोस्तों? कभी सोचा है आपने इस बारे में? वो इसलिए होते हैं, उसकी 3 थ्योरी हैं, जितना मैंने बुक में पढ़ा है या जितनी भी थ्योरीज लिखी गई हैं टाइगर के बारे में, उसमें यही पाया गया है कि एक तो वो अपने बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए होती हैं। जब मदर अपने बच्चों को लेके चलती है तो मदर हमेशा आगे चलती है, बच्चे पीछे चलते हैं। तो बच्चों को ये लगता है पीछे से कि उनकी माँ उनको देख रही है, वो आंखों का काम करती है दोस्तों। ये केस तो हो गया बच्चों के साथ। अब इसी का दूसरा थ्योरी ये है, और ये सारी थ्योरी सच है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इम्प्रैक्टिकल चीज़ है या कुछ, ये सारी थ्योरी प्रूवन है, ये सारी थ्योरी सच है। अब इसका जो दूसरा एक थ्योरी है वो ये है दोस्तों कि जब टाइगर हंट करता है तो किसी भी
डियर के हर्ड के पास जाएगा या किसी भी अपने प्रे के पास जाएगा, तो जो उनका जो लीडर होता है, जो उनका कमांडर होता है, या हम उसको संतरी बोल सकते हैं, या उनके उसमें जो मेल होता है, तो उनको भी ये इंडिकेशन ये देता है कि टाइगर तो अभी इस तरफ देख रहा है, बल्कि उनको ऐसा नहीं उनको ये नहीं पता होता कि टाइगर सामने देख रहा है, उसकी आंखें सामने हैं। पर जो पीछे जो स्पॉट आते हैं टाइगर के कान के पीछे, उनको ऐसा लगता है कि टाइगर तो अभी उनको पीछे देख रहा है, उनको नहीं देख रहा है। मतलब टाइगर उनके साथ आई कांटेक्ट में नहीं है, मतलब हंटिंग पे नहीं है। तो कई डियर्स और कई सारे प्रे उसके हंटिंग में आ जाते हैं। अब तीसरी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। ये मेरे साथ हुआ था बांधवगढ़ में, पनपथा में, और एक बार पेंच के तुरिया गेट पे। हुआ क्या दोस्तों कि टाइगर का ये जो थ्योरी है, जो तीसरी, जो सबसे कॉमन और सबसे शानदार मानी जाती है और सबसे ज़्यादा बढ़ावा इसी थ्योरी को मिलता है दोस्तों, वो ये है कि टाइगर इंडिकेशन देने के लिए अपने कानों को मूव करता है। कभी आप नोटिस करना कि टाइगर जब किसी को वार्न कर रहा होता है या वार्निंग दे रहा होता है कि मेरे इलाके से चले जाओ, ये शेर का इलाका है और शेर के इलाके से चले जाओ, यहाँ का शेर मैं हूँ। जब वो टाइगर ऐसा बोल रहा होता है दोस्तों, तो उसके दोनों जो कान हैं वो आगे आ जाते हैं और वाइट कलर का स्पॉट दिखा के वो अपने आप को बड़ा दिखा रहा होता है, वो अपने आप को पावरफुल दिखा रहा होता है, डोमिनेटिंग दिखा रहा होता है। और वो ये एक इंडिकेशन देता है दोस्तों कि मेरे एरिया से चले जाओ। इसी का एक इंडिकेशन को और मैं कंटिन्यू करूं दोस्तों, तो उसकी टेल। कभी भी आप नोटिस करना दोस्तों, जितनी भी कैट फैमिलीज हैं, हमेशा उनकी टेल कर्वी होती है, सीधे जाके फिर पीछे से घूम जाती है। आप लेपर्ड देख लीजिए, आप कैट देख लीजिए, आप टाइगर देख लीजिए, आप लायन देख लीजिए, लेपर्ड की सबसे लंबी टेल होती है दोस्तों। तो टाइगर की टेल, अगर टाइगर बैठा हुआ है और हम उसके आसपास हैं, जैसे जिप्सी सफारी में हैं या पैदल ट्रैकिंग में कोई फॉरेस्ट गार्ड हैं या सिविलियंस हैं, मतलब हम लोग हैं, आप हैं, गेस्ट हैं, और अगर टाइगर बैठा हुआ है और उसको वार्निंग देनी है हमको दोस्तों, तो वो अपनी टेल को लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और हवा में ऐसे ले जाके मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना दोस्तों, लेफ्ट टू राइट। अगर वो नॉर्मल है, मक्खी भगा रहा है, तो राइट टू लेफ्ट या अप एंड डाउन करेगा। लेकिन अगर टाइगर ने लेफ्ट टू राइट अपनी टेल को मूव किया है, तो इसका मतलब वो पहला वार्निंग दे रहा है कि मेरी टेरिटरी से निकल जाओ। दूसरी मैंने आपको कानों वाली सेकेंड वार्निंग बताई थी कि अब वो थोड़ा सा ज़्यादा, कह सकते हैं कि ज़्यादा अलर्ट हो गया है, कि अब वो ये चाह रहा है कि अब प्लीज़ निकल जाओ मेरी टेरिटरी से, नहीं तो मुझे फिर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको इरिटेट हो रहा है। तो ये बेसिक साइन है दोस्तों, शायद कुछ लोगों को पता होंगे, कुछ लोगों को नहीं। ये तो आपको पता ही होगा, टाइगर जब पूरा अपने शोल्डर को नीचे कर लेता है तो एम्बुश पोजीशन में आ जाता है, एम्बुश करता है, हंटिंग पोजीशन में रहता है। ये तो बेसिक चीज़ है, बट मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत रेयर है। टाइगर के जो मूंछों के बाल होते हैं, जिसको विस्कस कहते हैं, और जो आंखों के बाल होते हैं, वो भी एक सेंसर का काम करते हैं दोस्तों। टाइगर सोते हुए भी अपने फुल सेंसेस में रहता है। क्यों? क्योंकि जो हवा चलती है दोस्तों, तो उसके बाल उस हवा से पूरे टाइम कांटेक्ट में रहते हैं, और जब वो पूरे टाइम कांटेक्ट में रहते हैं दोस्तों, तो हवा के टकराने से उसको ये महसूस होता है कि कोई चीज़ आसपास है या नहीं है। ये रिसेप्टर्स होते हैं दोस्तों, जो अंदर तक जाते हैं ब्लड सप्लाई तक, और ये वहाँ से ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि उसके पास कोई खतरा तो नहीं आ रहा, या उसके पास कोई शिकारी तो नहीं आ रहा, या उसके पास तो कोई शिकार नहीं आ रहा जिससे वो शिकार कर सके। तो इसके विस्कर्स भी सोते टाइम भी एक्टिवेटेड रहते हैं दोस्तों। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि टाइगर के स्लीपिंग का क्या टाइम है, तो देखिए अलग अलग थ्योरीज हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा दोस्तों। मैं किताबी ज्ञान और बाहर की सुनी हुई बातों पे थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। किताबी भी मैं वो ज्ञान लेता हूँ जो किसी के द्वारा फैक्चुअल रिटर्न हो, जैसे
एंडरसन, आपके जिम कॉर्बेट साहब हो गए, आपके केनेथ एंडरसन साहब हो गए, है ना, डोनाल्ड एंडरसन साहब हो गए। तो इस टाइप के लोगों की मैं किताबों को सच मानता हूँ। एक छोटा सा और डिटेल है टाइगर के बारे में, स्लीपिंग साइकिल का जो मैं बोल रहा हूँ। तो अलग अलग ज्ञान है अलग अलग लोगों के, पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टाइगर जो 16 घंटे ही बोलते हैं लोग, 18 घंटे ही बोलते हैं, 14 घंटे ही बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है आज के टाइगर्स जो अभी करंट सिचुएशन में, नेशनल पार्क्स हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, फॉरेस्ट हो गया, आज के टाइगर के पास जो पहले के टाइगर का जो फूड था और आज के टाइगर का जो फूड है उसमें बहुत फ़र्क है दोस्तों। इतना डिफॉरेस्टेशन हुआ है, इतना बायोडाइवर्सिटी को ख़राब किया गया है कि आज टाइगर का जो पहले 10 काउंट में 1 हंट होता था, आज वो 20 काउंट हो गया है। तो इसका मतलब प्रे बेस भी कम है। प्रे बेस है लेकिन कम है। क्यों कम है? कम एक्चुअली उनकी क्वांटिटी में नहीं है दोस्तों, कम है हमारे जंगल के डाइवर्सिटी में, हमारे जंगल की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोसिस्टम है उसमें। पहले के ग्रासलैंड और अभी के ग्रासलैंड में फ़र्क हो गया है दोस्तों। टाइगर हमेशा एम्बुश करके शिकार करता है, लेकिन आजकल का जो फॉरेस्टेशन है, जो आजकल के पेड़ हैं, आप कभी भी देखना दोस्तों, किसी भी जंगल में आप घूमना, मॉनसून के बाद हालत क्या होती है, कितने दूर दूर तक का, किलोमीटर तक का दिखता है। जिम कॉर्बेट जैसे फॉरेस्ट में भी आप, सीताबनी जैसे फॉरेस्ट में भी दूर दूर तक का देख सकते हो। क्यारी फॉरेस्ट है, सीताबनी फॉरेस्ट है, डेला है। मॉनसून में तो पेड़ बढ़ ही जाते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो टाइगर को खाने की कमी नहीं है, लेकिन टाइगर को शिकार करने में दिक्कत है, तो उसका स्लीप साइकिल भी उससे डिस्टर्ब हुआ है दोस्तों। तो अब जो टाइगर सोता है दोस्तों, वो 10 से 12 घंटे की नींद लेता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल पे, जितना ही मैंने काम किया है दोस्तों आज तक। अब अभी एक बीच में न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, भोपाल के पास सीहोर जिला है, अब्दुल्लागंज सीहोर, वहाँ पे रायसेन करके भी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो रोड बीच से डाइवर्ट हो जाता है। तो वहाँ एक टाइगर अभी मिला है कुछ दिनों पहले, और मैन ईटर हो गया है, उसने 3 लोगों को मार दिया है। अब यही कन्फ्यूजन आता है कि उसने मारा है, खाया नहीं है, लेकिन लोग उसको मैन ईटर बोल देते हैं, जबकि उसने खाया ही नहीं है। तो वो मैन किलर हुआ, मैन ईटर नहीं। अच्छा, मैन किलर भी वो जानबूझ के तो हुआ नहीं। आप उसके एरिया में जाओगे तो वो तो आपको अटैक करेगा, और जब अटैक होते हैं तो उसकी कोई वीडियो फुटेज तो होती नहीं है किसी के पास कि अटैक हुआ कैसे। तो कुछ ना कुछ तो गतिविधि रही होगी इंसानों की भी, या तो वो लकड़ी बीन रहे होंगे या घास काट रहे होंगे, जैसा मानसून का सीज़न है। तो सुना है कि 2 आदमियों पे और 1 महिला पे अटैक हुआ है। तो दोस्तों, टाइगर बहुत जेंटलमैन है, बहुत अच्छा दोस्त है जंगल का, सबका, लेकिन आप उसके इलाके में मत जाओ, और अगर जाओ तो सावधानी बरत के जाओ, क्योंकि टाइगर हमेशा बोलता है आऊं आऊं, पर वो ये कभी नहीं कहता कि तुम आओ, वो हमेशा ये बोलता है कि मैं आऊं। ठीक है दोस्तों, ख़त्म करता हूँ ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए। हो सकता है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके और अच्छे जंगल्स को लेके मैं जल्दी लौटूंगा आपके पास। अगले हफ्ते से एक नई सीरीज़ शुरू करूँगा। मिलते हैं।